नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। डांगोली में आयोजित जनसभा में स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जो दबे कुचले मजदूर हैं उसके साथ खड़ी होगी स्वराज भारतीय न्याय पार्टी, चाहे वह किसी भी जात का हो। तहसील अंतर्गत डांगोली में जनसभा को संबोधित करते हुए स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वह हर पीड़ित के साथ खड़े होंगे, चाहे वह ब्राह्मण हो व ठाकुर। दबे कुचले लोग किसी भी जात के हो सकते। श्री सिंह रविवार को कस्बे के डांगोली में आयोजित सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 चुनाव बिना उनकी पार्टी के सरकार नहीं बन सकती। इसका नमूना वह 2026 के जिला पंचायत चुनाव में ही दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया, गायों के लिए जो काम तय हुए थे उन्हें पूरा नहीं किया, मंदिर और ट्रस्ट में चंदा लिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी को सरकार बताया। उन्होंने बताया चाहे रक्षा मंत्री हो तो गृह मंत्री सभी अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, आम आदमी पिस रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि गरीब सभी एकजुट होकर अपने हक के लिए आगे आएं। जो सोनी से मानवाद पधारे हैं वो स्टेज पे आने की कृपा करें। टेपी गांव से वो दूर रहने की जरूरत है, तो रह रही है जनता। आज आपके सामने प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज आप देख रहे हैं इसका काफिला चल चुका है। हम दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दबे कुचले लोगों का मतलब यह है कि ब्राह्मण भी दबा कुचला हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। जो वास्तव में जमीन पर बैठा हुआ है, जो दर्द से पीड़ित है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी काम कर रही है। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष रामदास जी, पूरन सिंह प्रधान जी हैं जो पूरे प्रदेश के प्रभारी है, भूदर सिंह जी हैं, जिलाध्यक्ष हमारे मथुरा जिले के दिनेश शर्मा जी हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। आज आपने देख लिया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और 2027 में, उससे पहले 2026 में जो जिला पंचायत के चुनाव में हम दिखा देंगे कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी क्या चीज़ है। और उसके बाद 27 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी हम लोग दिखा देंगे कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। आज हम आपके माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि युवाओं को रोजगार देना शुरू कर दे। गाय पे जो वास्तव में बोला है, गाय पे काम करना शुरू कर दे। जो मंदिर प्रकोष्ठ का इन्होंने काम किया है उस पर छलावा है, उस पर चंदा लेने का काम किया है इन लोगों ने। चंदा को पूर्ण तरीका से लागू नहीं किया गया। इन पे भ्रष्टाचार, इन पे सीबीआई की जांच कराई जाए। भ्रष्टाचारियों को जो चंदा के नाम पर खा रहे हैं इन पे जांच बैठाई जाए, ईडी की जांच बैठाई जाए, सीबीआई की जांच बैठाई जाए। चंदा के नाम पर, चाहे वो मंदिर का चंदा हो, चाहे वो किसी ट्रस्ट का चंदा हो, चाहे एनीबॉडी किसी का चंदा हो, लेकिन ये चंदा के नाम पर अपने को मजबूत, अपने परिवार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये पार्टियां परिवारवाद पर काम करती हैं। आप देखा ना, केंद्रीय मंत्री कोई भी एनीबॉडी ले लो, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ले लो, उनके पुत्र की बात कर लो, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी की बात कर लो, और एनीबॉडी किसी की बात कर लो, परिवारवाद पे काम कर रही है राजनीतिक पार्टी। और कांग्रेस तो वास्तव में ही है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का दामन थामे, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को मजबूत करने का काम करें और अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ें। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।